अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, उम्मीद है सब कुछ खैरियत से होंगे। तो पार्ट 3 शुरू करते हैं टेस्ट का। ठीक है, टेस्ट ब्लॉकचेन टेस्ट प्रोजेक्ट पे हमने पिछले 2 वीडियोज़ में बात की है। एक में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सेफ्टी और दूसरे में हमने अपग्रेडेबिलिटी पे बात की है। इसमें हम बात करेंगे ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके सामने वाइट पेपर्स, वेबसाइट इसकी, इसके वाइट पेपर्स और इसकी कॉइन मार्केट कैप पे इसका ओवरव्यू आपके सामने है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी अब ओपन सोर्स की। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस आके काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन है और डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, इस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि बाहर से दूसरी यानी कि प्रोजेक्ट्स आते हैं जो इस पर काम कर सकते हैं, इसके ऊपर बने हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्लाई करते हैं इसकी ब्लॉकचेन पर और उसके मुताबिक यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो एज अ उनको यानी कि एज अ रेंट इसकी ब्लॉकचेन को वो इस्तेमाल करते हैं और इसको वो टेज में फ़ीस पे करते हैं। ठीक है, टेस्ट कॉइन में। ठीक है, तो ठीक है जी, ये इसका ओपन सोर्स होने की वजह ये थी क्योंकि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है बहुत सेफ़ तरीके से काम करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको डैप्स, एक्सचेंजेस और मुख्तलिफ़ किस्म की NFT मार्केट प्लेसेस और कई और चीज़ें इसी तरह देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जी यहाँ पर इसकी प्राइस प्रिडिक्शन की। मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा बता देता हूँ इसका। यहाँ पर अभी अब देखो इसकी जो प्राइस चल रही है तकरीबन $4 के आसपास चल रही है और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो तकरीबन $9 का है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर बात की जाए टेस्ट एज अ प्रोजेक्ट पर नज़र रखी जाए तो आप इसका टारगेट तकरीबन भी $20 तक रख सकते हो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात है। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे आपको लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ। इसका आप तकरीबन टारगेट तकरीबन 6x 7x 10x तक भी इसका टारगेट आप रख सकते हो, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉकचेन्स इसमें बहुत ज़्यादा इथेरियम का भी, अगर इथेरियम के साथ इसे कंपेयर करें तो भी इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हैं जो इथेरियम के ऊपर हैं। ठीक है, तो आप इसका टारगेट $30 $20 तक ईजिली रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जी इसकी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं इथेरियम के ऊपर। तो हाँ, सबसे पहले ब्लॉकचेन कंसेंसस पे बात करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये काम करता है प्रूफ ऑफ स्टेक पर, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक इसमें कौन सा यूज़ होता है? लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक। लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब क्या है? लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब ये है कि जब आप अपने कॉइन्स को स्टेक करते हो तो उसका टाइम पीरियड नहीं है लॉक करने का, यानी कि ये नहीं होता कि आप स्टेक करने के बाद 1 मंथ के लिए आप उसको लॉक कर दो उसके बाद आप निकाल सकते हो, उससे पहले अपने कॉइन्स को आप निकाल नहीं सकते। इसमें वो सीन नहीं है, आप जब चाहो अपना स्टेक जो है, आपने जो कॉइन को लॉक किया है उसे अनलॉक कर सकते हो किसी भी रीज़न की बिना पर। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा नहीं। इसे कहते हैं लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप इस पर मास्टर नोड बना सकते हो। 8000 XTZ कॉइन आपको चाहिए होती है एक मास्टर नोड क्रिएट करने के लिए। अगर आपके पास इतने कॉइन्स नहीं है तो आप इवन सिंगल कॉइन से भी क्या करते हो कि वैलिडेटर्स यानी कि जो कहीं और मास्टर नोड बना हुआ है वहाँ पर जाके अपने कॉइन सेफ तरीके से वहाँ पर उसे स्टेक कर देते हो और उस करेंसी का जो होल्ड है वो आपके पास ही रहेगा। आप वहाँ पर स्टेक कर देते हो, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो दूसरे मास्टर नोड में, तो आपको उसका रिवार्ड मिलता है परसेंटेज के लिहाज से। ठीक है, तो आप जब चाहो अनस्टेक कर सकते हो, वापस अपने कॉइन अपने पास लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ओवरव्यू और इथेरियम के ऊपर इसकी इंप्रूवमेंट, सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट ये है कि ये सेल्फ अमेंडमेंट पे काम करता है, यानी कि खुद अपने आप को अपग्रेड करता है। ठीक है, और वोटिंग के थ्रू काम करता है। दूसरी बात ये है कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्केलेबिलिटी अच्छी है। अभी इसकी स्केलेबिलिटी 1 सेकंड में तकरीबन 40 से लेकर 80 ट्रांजेक्शन ये पर सेकंड में परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इथेरियम के ऊपर आपको पता है इसकी स्केलेबिलिटी ज़्यादा, इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है और ये स्टेक पे काम कर रहा है, इस वजह से भी ये इथेरियम से ज़रा अपग्रेड है। दूसरी बात, अभी पीछे ग्रेनाडा एक अपग्रेड हुई है इसमें, जिसमें इसके ब्लॉक टाइमिंग को डिक्रीज़ किया गया है तकरीबन 60 सेकंड से 30 सेकंड तक अब इसका ब्लॉक चला गया। ठीक है, अब 30 सेकंड में इसका एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। तो अब ओवरव्यू की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये एक ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ टेस्ट का दोबारा से। एक ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज है, इसके ऊपर ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी आकर अपनी एप्लीकेशंस बना सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेफ हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉकचेन्स। ठीक है, उसके अलावा इसकी स्केलेबिलिटी का इशू नहीं है, इसकी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज है और इसके अलावा इसमें सेल्फ अमेंडमेंट यानी कि अपग्रेड करने की सलाहियत जो है वो ब्लॉकचेन के पास है। ब्लॉकचेन खुद प्रपोजल, पहले डेवलपर से प्रपोजल जाता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, जो प्रपोजल एक्सेप्ट करती है उस डेवलपर को यानी कि उस प्रपोजल के सेंड करने वाले को ये रिवॉर्ड देते हैं जो कि XTZ कॉइन जनरेट किए जाते हैं। किसी के क्वांटिटी नहीं काम की जाती, बल्कि ब्लॉकचेन खुद एक जब प्रपोजल एक्सेप्ट करती है तो कॉइन जनरेट करती है कुछ खास किस्म के, कुछ खास हद तक, यानी कि तो वो उस डेवलपर को दे दी जाते हैं। फिर वो उस प्रपोजल को, उस अपग्रेड को क्या करती है आगे अवाम यानी कि स्टेकर्स जो होते हैं जिनके पास होल्ड होता है XTZ कॉइन का, उनके पास जाता है, वो वोट देते हैं। जिसके पास ज़्यादा स्टेक होता है उसकी
ज़्यादा पावर होती है वोटिंग की, और इसी तरह जब वोट सबसे ले लिए जाते हैं तो चेक किया जाता है कि किस चीज़ के वोट ज़्यादा है, अपग्रेड करने के ज़्यादा है या अपग्रेड ना करने के ज़्यादा है। अगर अपग्रेड करने के वोट ज़्यादा होते हैं तो उस अपग्रेड को अप्लाई किया जाता है। अप्लाई किस तरह किया जाता है, एक टेस्ट ब्लॉकचेन बनाई जाती है, उसके ऊपर सारा ये अपग्रेड करके अप्लाई किया जाता है, उससे जो फीडबैक मिलता है और उससे देखा जाता है कि कोई डिसएडवांटेज या किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ब्लॉकचेन पर, किसी किस्म की कोई हैकिंग के चांसेस या कोई भी किसी किस्म का कोई कमी कोई कंप्रोमाइज़ ताकि ना हो, ठीक है, नहीं किया जाता। तो अगर उसका फीडबैक अच्छा रहे, उसके एडवांटेजेस आपको वाकई देखने के मिले, उसको यानी कि कम्युनिटी में अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिले, तो उसको क्या किया जाता है, मेन ब्लॉकचेन पर टेस्ट की जाकर अप्लाई कर दिया जाता है और टेस्ट ब्लॉकचेन के ऊपर वो अपग्रेड कर दिया जाता है। यानी कि टाइम के साथ साथ ये देखो अभी यहाँ पर ये आप वेबसाइट पे देखो, यहाँ पर ये जो आपको एनिमेशन नज़र आ रही है, ये बैक पर ये ब्लॉक आपको देखो ब्लॉक्स चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इनकी ब्लॉकचेन पर जाओगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ नीचे उन्होंने बताया हुआ है ये इस चीज़ को, ए ब्लॉकचेन डिज़ाइन टू इवॉल्व, ठीक है, यानी कि ये ब्लॉकचेन ऐसी बनाई गई है और सिक्योरिटी पर फोकस किया गया है, ठीक है, अपग्रेडेबिलिटी पर फोकस किया गया है और बिल्ड टू लास्ट, यानी कि इवॉल्व खुद ही, यानी कि खुद ही ये अपग्रेड कर लेती है, ठीक है। तो ये सारा ओवरव्यू था इसका टेस्ट का। इसकी मैंने टीम आपको बता दी थी, इसकी जो कॉइन सर्कुलेशन में मौजूद है आपको यहाँ पर से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऑल टाइम हाई में इसका तकरीबन $10 का है और आप इसको इजीली $30 तक टारगेट लॉन्ग टर्म में रख सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप इसको यहाँ पर से स्टडी कर लो कि इसके कितने कॉइन, कितनी प्राइस और कौन से एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है, तो आपको इजीली यहाँ पर से मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है टेस्ट के बारे में अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे उनको ज़रूर देखना, उसमें मैंने डिटेल में आपको सब इसकी बातें बता दी, अपग्रेडेबिलिटी भी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सेफ्टी के मुतालिक भी, ठीक है। मिचेल सन इसकी यूज़ की गई है लैंग्वेज जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो कि बहुत बहुत यूनिक और बहुत फेमस लैंग्वेज है इस मामले में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखने में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज़, क्रिप्टो के पीछे बैक एंड पे जो टेक्नोलॉजीज़ वर्क कर रही हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को समझने का शौक है तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करो, ठीक है जी। तो बस ये थी आज की वीडियो। टेस्ट का प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल हो गया, अब हम आगे एक प्रोजेक्ट पे दोबारा से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।